अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ चाहें अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। जी आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करूँगी। जो लोग ऑलरेडी यूके के अंदर थे, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर थे, चाहे वो फैमिली वीज़ा के ऊपर थे, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आगे नेक्स्ट ईयर 2024 में हमारी एक्सटेंशन आ रही है, अपने अपने वीज़ों को रिन्यू कराना है, तो हमारे ऊपर कौन सा रूल इम्प्लीमेंट होगा। जैसा कि आपको पता है सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है यूके गवर्नमेंट जो है वो स्पाउस वीज़ा वालों के लिए भी बढ़ा रही है, फैमिली वीज़ा वालों के लिए भी और स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों के लिए। जो फैमिली वीज़ा वाले हैं उनकी जो करंट रिक्वायरमेंट है जी वो 18,600 है, जो कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल से बढ़ाकर जी 38,700 कर दी जाएगी। और सेम जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले हैं उनकी जो करंट सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो 26,200 है, और नेक्स्ट ईयर जी सुनने में आ रहा है वो बढ़ा के जी वो भी 38,700 कर दी जाएगी। होम सेक्रेटरी ने ये अनाउंसमेंट की है। अब देखते हैं नेक्स्ट ईयर क्या क्या चेंज होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना वो इस बात को लेके परेशान थे कि हमारे वीज़ों की जो है ना वो एक्सटेंशन आ रही है, नेक्स्ट ईयर हमने अपने वीज़ों को रिन्यू कराना है 2024 में, तो हमारे ऊपर कौन सा रूल इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि वो जो ऑलरेडी यूके के अंदर हैं, यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, जो यहाँ पे मतलब यूके के सिटीज़न है यहाँ पे हैं, तो वो बहुत परेशान थे जो ऑलरेडी भी यूके के अंदर है स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, फैमिली वीज़ा के ऊपर। तो उन लोगों के लिए जी होम सेक्रेटरी ने बहुत बड़ी जो है ना वो गुड न्यूज़ जो है ना वो दे दी है। जी उन्होंने ये कहा है, यूके के होम सेक्रेटरी ने जी जो जेम्स क्लेवरी है उन्होंने ये वाज़िया तौर पर क्लियर कर दिया है कि ऐसी फैमिलीज़ जो ऑलरेडी यूके में है उनको वीज़ा एक्सटेंड करवाते वक्त उनके ऊपर जो सैलरी का रूल है ना, जो न्यू वाला रूल है जी वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो कि अप्रैल 2024 से हो रहा है वो उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। यानी यूके के होम सेक्रेटरी ने वाज़िया तौर पर ये कह दिया है कि ऐसे अफराद जी जो ऑलरेडी यूके के अंदर है उनको अपने वीज़ों को एक्सटेंड करवाते वक्त जो नई जो सैलरी की जो रिक्वायरमेंट है ना वो रख रहे हैं उनको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि सबको पता है जो भी यूके में आना चाहते हैं या यूके की मतलब न्यूज़ के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, ये जो रूल्स उन्होंने बताए हैं 5 पॉइंट्स जो नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2024 से इम्प्लीमेंट होंगे। और ऐसे तमाम जो लोग हैं, मैंने आपको अभी भी बताया कि जो यूके में अपनी फैमिलीज़ को लाना चाहते हैं उनके लिए जो सैलरी की इनकम है जी उसकी रिक्वायरमेंट जो गवर्नमेंट ने रखी हुई है अभी करंट जो है वो 18,600 है, जो कि बढ़ा के नेक्स्ट ईयर 38,700 कर दी जाएगी। और स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों के ऊपर भी यही रूल इम्प्लीमेंट होगा, यानी वो भी अगर इतनी सैलरी की उन्हें जॉब ऑफर होगी तो वो यहाँ पे जॉब के लिए आएंगे तो ही वो अपने डिपेंडेंट्स को साथ ला सकेंगे। अभी जो करंट स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों की सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो 26,200 है। और जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये बात, जो यूके के उन्होंने ये बात इसलिए क्लियर किया और उन्होंने ये कहा है कि जैसे ही रिकमेंडेशंस जो नई तजावीज़ मतलब सामने आने के बाद जो हम लोगों ने अनाउंसमेंट की है वो इतनी मतलब तेज़ी से आगे मामलात जो है ना वो बढ़े हैं कि फौरी तौर पर हर एक जो बीच पे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको क्लियर नहीं किया गया, मीन्स के तफसीलात बयान नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से जी जो लोग हैं ना उनके अंदर बहुत ज़्यादा बेयकीनी की कैफियत पैदा होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सब परेशान हो गए थे जो यूके के अंदर ऑलरेडी हैं, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर है, फैमिली वीज़ा के ऊपर है, कि क्या एक्सटेंशन के वक्त जी उन सबको भी यही जो है ना सैलरी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो उस बात को जी उन्होंने क्लियर किया जब उनसे किसी ने क्वेश्चन किया कि नए वीज़ों की एक्सटेंशन और नए वीज़ों के लिए एप्लीकेशन देने के लिए सैलरी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, किसी ने उनसे ये क्वेश्चन किया। तो उसके ऊपर जी उन्होंने ये कहा कि ऐसे अफराद जो ऑलरेडी इस वक्त यूके में रह रहे हैं और ऐसे अफराद जो इस वक्त ऑलरेडी यूके के अंदर रह रहे हैं और उनकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है इस वक्त करंट जो वो सैलरी मतलब कमा रहे हैं 38,700 से कम भी है, तो उनको जी उनको ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल महफूज है। उनके ऊपर जो ये नए वाला रूल है ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ये उन्होंने वाज़िया तौर पर क्लियर कर दिया। अब मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बताऊं कि आप यूके के अंदर है, आप लोगों ने अब अपने वीज़ों की एक्सटेंशन करानी है, रिन्यू करवाने हैं वीज़े आपके, अगर अभी तो अगर आप लोगों ने करवाने हैं नेक्स्ट ईयर अप्रैल से पहले पहले भी करवाने हैं तो ऑलरेडी आपके ऊपर ये रूल इम्प्लीमेंट अभी नहीं है तो आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन अप्रैल के बाद से अगर आप लोगों ने अपने वीज़े एक्सटेंड करवाने हैं, रिन्यू कराने हैं, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। होम सेक्रेटरी ने ये वाली बात जो है ना क्लियर कर दी है कि जो ये रूल है ये जी जो ऑलरेडी यूके के अंदर है उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। अब जैसे जैसे आगे टाइम जाता जाएगा बीच में मजीद जो बातें हैं ना वो क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि अभी तो उन्होंने एक रैंडम सी इन्फॉर्मेशन दे दिया जी नेक्स्ट ईयर से इतनी सैलरी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो ये बीच के अंदर से जो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो गए हैं और वो और मजीद क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे टाइम आएगा। तो इसलिए जी आप सबको परेशान
परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ये गुड न्यूज़ पता चली तो मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारे जो यूके के अंदर ऑलरेडी मेरे बहन भाई हैं वो बहुत परेशान और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करके पूछ भी रहे होते थे कि क्या ये वाला रूल जो है हम लोगों के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होगा अप्रैल के बाद से, अगर हम अपना वीज़ा रिन्यू करवाते हैं, एक्सटेंड करवाते हैं। होप सो जी आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।